इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदा फ़रियाद नहीं। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो एग्ज़ाम, जुलाई में जो एग्ज़ाम राजस्थान के सेकंड ग्रेड का यानी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर बात करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि प्रैक्टिस मेरी थोड़ी सी टाइट होती है, ज़्यादा गहरे सवाल हम पूछते हैं और प्रैक्टिस भी ऐसी कराते हैं क्योंकि लगातार आयोग, ख़ास तौर से आरपीएससी जो राजस्थान का आयोग है वो बहुत टफ़ की तरफ जाता है और फिर निगेटिव मार्किंग है, तो आपको एकदम जो आंसर हैं वो बिल्कुल क्लियर याद होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अभी आपके पास टाइम है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो 20 प्रैक्टिस सेट के जो हैं वो अपनी किताब शाहीन में दिए गए हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं। और ये 20 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो 2000 क्वेश्चन हैं, इनको हर हाल में रट डालिए एग्ज़ाम से पहले। और इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उनको भी रट लीजिए, बाकी लोग हम बात करते रहेंगे। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी किताब 10 तंबू किस सन में लिखी थी। सवाल गौर से सुनिएगा कि 10 तंबू जो है वो किस सन में लिखी गई है। 1891, 1862 है, 1858 है या 1857 है। तो देखिए, ये जो शाया हुई है लिख करके, लिखने का काम इन्होंने जो है वो 1857 से शुरू किया था। ये चीज़ आपको मालूम होगी, क्रांति से। और इसको लिखने में इनको 1 साल मतलब लग गया था, तो 1858 तक ये कंप्लीट हुई है। यहाँ पर जो आंसर आपका सही होने वाला है वो आंसर सही होगा आपका सी, यानी 1858 में ये किताब जो है वो शाया हुई है, लिखी गई है, कंप्लीट हुई है। इसको 1 साल इनको लिखने में समय लगा था। देखिए, 1891 जो ऊपर वाला सन दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में हर कीमत पर आपको याद रहना चाहिए। देखिए, आपको याद रखना चाहिए, शाद जो हैं, शाद अज़ीमाबादी का नाम आपको याद होगा, उसको खान बहादुर का खिताब जो है वो 1891 में ही मिला था। एक और आपको यहीं पर याद कर लेना चाहिए, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी को जो जो उनको खिताब मिला हुआ है खान बहादुर का, तो खान बहादुर का ये 91 वाला जो मिला हुआ है वो शाद अज़ीमाबादी का है। और 98 अगर पूछा जाए, मतलब 1898 ये अगर सन आपको दिया गया है तो फिर अकबर इलाहाबादी का आपको याद रखना है। अकबर इलाहाबादी जो है उनको इसमें मिला हुआ है। 1862 फिर क्या है? 1862 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर कीमत पर आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जैसे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते हैं तो फटाफट आपका मतलब जहन उसकी तरफ दौड़ के जाना चाहिए, तभी आपके सामने क्लियर होगा। तो गालिब की ये दूसरी किताब थी क़ाते बुरहान, पहली बार जो है वो शाया हुई है वो 1862 में ही शाया हुई है। क़ाते बुरहान आपको इनके बारे में आपको मालूम है, और ये जो है वो शाया हुई है 1862 में। और दूसरी बार ये जो है शाया हुई है किस सन में, तो ये फिर इसका सन मुझे क्लियर नहीं है, आप में से किसी को मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। 2 बार फिलहाल शाया हुई है। अब इनके जो है ज़िंदा थे गालिब तो उनके दौर में। अब ये एक और सन दिखा रहा है 1857। 1857 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सन आपको नहीं हर हाल में किसी भी कीमत पर भूलना है, इतनी इंपॉर्टेंट ये सन है। आप में से कोई बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब और कितने नंबर पर ये शाया हुई है इस सन में। हमने इतना बता दिया कि सर सैयद की किताब इस सन में शाया हुई है। कौन सी हुई है? अपनी किताब जो शाहीन है ना, उसमें ये सन दिए गए हैं सारे, एक लाइन्स दी गए हैं 1800 से, तो वो जिसने पढ़ी है उन सभी को बच्चों को मालूम होगा कि इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा। आगे देखिए, अगला सवाल ये दिया गया है कि फ़राग गोरखपुरी का, यहाँ पे देखिए फ़राग गोरखपुरी जो है हम गलत लिखा है लेकिन ठीक है, बाद में सही कर लिया जाएगा। फ़राग गोरखपुरी का शेरी मजमूआ तोहफ़ा खुशतर किस सन में शाया हुआ है? तो तोहफ़ा खुशतर अगर आपको मालूम है तो बहुत आसान सा सवाल होने वाला है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, जैसे फ़राक है और इसके बाद में यास है, यास मतलब यगाना, यास यगाना, इन दोनों का शेरी मजमूआ शाया हुआ है। ये फ़राक का जो शेरी मजमूआ है तोहफ़ा खुशतर, ये 1922 में पहली बार आया है। और जो क्या कहते हैं नस्तर यास जो है, यास यगाना चंगेज़ी का, वो भी 1922 में आया है। तो यहाँ से दोनों की पहला मजमूआ आपको याद रखना चाहिए। यास यगाना चंगेज़ी का कौन सा है? तो नश्तर यास है। फ़राक गोरखपुरी का कौन सा है? तो तोहफ़ा खुशतर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ याद रहेगी। 1926 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सभी का याद रहना चाहिए। फ़ानी का नाम आपको याद होना चाहिए। फ़ानी का जो है वो दीवाने फ़ानी जो है वो 26 में आया है। 1926 आपको हर हाल में याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये याद भी होगा। 43 भी आपको याद रखना चाहिए। सज्जाद हैदर इल्दरम का इंतकाल 1943 में हुआ है। और 1943 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मीरा जी के गीत जो है वो, मीरा जी जो हैं, ये मीरा जी के आपको याद होगा गीत, मीरा जी के गीत, ये जो है वो शेरी मजमूआ इनका पहला है वो 1943 में आया है। मीरा जी की नज़में जो है वो 1944 में आया है। गीत ही गीत इनका, ये तरतीब याद रखिएगा, गीत ही गीत वगैरह भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए, तरतीब की बात आई तो और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, बहुत अहम आपका सामने ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ एक्सप्लेन हम उन चीज़ों का कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको एक सन और दिख रहा है, वो दिख रहा है 1920। अब ये 1920 क्या है?
इसको इधर करते हैं 1920। तो 1920 भी आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। और रूह अदब जोश मलियावादी का आपको मालूम होगा, रूह अदब, ठीक है। ये अदब जो है ये रूह अदब 1920 में शाया हुआ जोश मलियावादी का पहला शेरी मजमूआ है। तो रूह अदब उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ हमने अभी फ़िराक गोरखपुरी का बताया था, पहला शेरी मजमूआ कौन सा था, तो वो यहाँ आपको अभी तोहफ़ा खुशतर आपने देखा 1922 में इनका पहला शेरी मजमूआ है। दूसरा शोला साज जो है वो आया है 1945 में। फिर इसके बाद में रूह कायनात 1945 में आया है। तो 1945 में फ़िराक गोरखपुरी हैं, उनके 2 शेरी मजमूए आए हुए हैं, एक तो शोला साज है और दूसरा जो है वो रूह कायनात है। इसके बाद में मशाल जो है वो 46 में आया है। रूप जो आया था, रूप वो 5वें नंबर का इनका शेरी मजमूआ होने वाला है, 5वें नंबर का। रूप जो है वो रुबाइयात का मजमूआ है। रम्ज़ किनायत आपको याद रखना है 1947 का है। शबिस्तान जो है वो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में गुले नग़मा एक इनका था। फिर हज़ार दास्तान है, फिर गज़लिस्तान है। मतलब इनके बहुत सारे शेरी मजमूए हैं जो आपको याद रखना है। खैर, इतनी तरतीब जितनी मैंने बताई है, इतना भी अगर आपने नोट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब जोश मलियावादी के बारे में देखिए, जोश का कौन सा शेरी मजमूआ 1933 में शाया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है। आपके सामने ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जोश मलियावादी के ही शेरी मजमूए हैं। जोश मलियावादी, फैज़ अहमद फैज़, शहरयार, साथ ही साथ में फ़िराक गोरखपुरी। इन लोगों के आपको शेरी मजमूओं का क्रम याद होना चाहिए। याद तो आपको जो है वो नून मीम राशिद का भी होना चाहिए, और याद जो है वो आपको हर कीमत पर नून मीम राशिद के अलावा जो है वो कलीमुद्दीन अहमद का भी याद होना चाहिए। तो कलीमुद्दीन अहमद जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आगे देखिए यहाँ, तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो पहला वाला सही होगा, शायर की रातें। याद रखिए कि जोश मलियावादी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जोश मलियावादी का पहला जो है रूह अदब हम लोगों ने बात किया था 1920 में आया था रूह अदब, ये तो आपको मालूम है। और शायर की रातें हैं 1933 में आया है, दूसरा है। फिर जुनून व हिकमत 1934 में आया है। 1934 आपको याद रखना है कि 1934 में जो है वो जुनून व हिकमत आया हुआ है। इसके बाद में है नक्श व निगार। जुनून व हिकमत के बाद ये नक्श व निगार आपको दिख रहा है। नक्श व निगार जो है वो 1936 में आया है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, 1936 में नक्श व निगार आया हुआ है। इसके बाद में आपके सामने दिया गया है फ़िक्र व निशात। देखिए 1936 में 2 आपको याद रखना है, नक्श व निगार आया है 1936 में, और साथ ही साथ में शोला शबनम जो है वो भी इनका 1936 में आया है। लेकिन फ़िक्र व निशात जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ये 1937 में आया है। हर्फ व हिकायत 1938 में आया था। आयात नगमात जो है वो 1941 में आया था। इस तरह से आपको इतने याद होना चाहिए, इतने ही क्रम में आपके क्वेश्चन फंस जाएगा अगर इनसे क्रम पूछा जाता है। 1944 में भी इनके 2 शेरी मजमूए आए थे, ठीक है। अशो फर्श आया था और साथ साथ में संबुल सलासुल, ये भी जोश मलियावादी के शेरी मजमूए हैं जो उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे, ठीक है। रामसोरंग अगर बात पूछ लिया जाए, रामसोरंग तो वो 1945 में आया हुआ है, 1945। बस इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे तो बहुत लंबा एक्सप्लेन कर जाएंगे। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीछे कम से कम 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, इनको प्रैक्टिस को खूब लगा दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ राजस्थान का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये ऐसी प्रैक्टिस मैंने कराई है पिछले 6-7 साल में, हमने इतना फ्री पढ़ाया है उर्दू को कि ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो प्रैक्टिस के तौर पर मैंने नहीं करवा दिया। 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो सारी फ्री है, सब चीज़ देख डालिए। बाकी आप जो है वो नोट्स ले सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए अगर नोट्स लेना चाहें तो नोट्स मंगवा सकते हैं, बहुत सस्ती फीस होगी, 100-150-200 रुपए की। बाकी किताब अगर चाहो तो किताब आपके घर पहुंच जाएगी, 3 दिन लगते हैं किताब पहुंचने में। अगर शाहीन आपको मंगाना है तो मंगा सकते हैं। बहरहाल आगे देखिए, अगर आपको अच्छा लगे पहले वीडियो पूरी देखिए, संतुष्टपूर्ण आपको सवाल मिलें, और फिर उसके बाद में आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं और मंगाना चाहिए। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें सामने रखी जाएँ। मुझे सिर्फ शोहरत का नशा है, दौलत का नहीं, वरना हम भी पेड कोर्स बेच सकते थे। एक चीज़ अब यहाँ पर देखिए, उर्दू के लिए कुछ काम करना है। वो दास्तान बोस्तान ख्याल, ये दास्तान बोस्तान ख्याल है। कौन सा शहज़ादा, इसमें आपको मालूम है 3 शहज़ादे हैं, तो कौन सा शहज़ादा जो है वो साहिब कुरान आज़म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने शहज़ादे हैं इसमें आपको मालूम है, 3 शहज़ादे हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, बदर मुनीर आपको याद दिया गया है, माजुद्दीन दिया गया है, और ताजुल मलूक दिया गया है, चंद्रसेन। ये देखिए चंद्रसेन तो है जो वो गुलजार नसीम का है, ये आपको मालूम होगा गुलजार नसीम का है, ठीक है, ये नसीम का है, गुलजार नसीम। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं। अब 3 बचे हुए हैं, इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो होगा सी, यानी खुर्शीद ताजबख्श जो है वो कुरान आज़म कहा जाता है। इसके बारे में आपको याद रखिएगा कि कुरान आज़म इसको कहा जाता है, और हैरत कदा आसिफ़ी जो है उसको ये फ़तेह करने वाला है। साथ साथ में कुरान इश्क, इसके पास 2 लक़ब हैं, कुरान आज़म जो है और कुरान जो है वो इश्क भी है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। तो इसके पास दोनों लक़ब ये वाले हैं। इसके बाद में माजुद्दीन के पास अगर आप चलेंगे तो माजुद्दीन के बारे में ख़ास बातों में क्या है कि पहले बात ऐसा ये शहज़ादा है जिसको जो है वो साहिब अकबर का लक़ब मिला हुआ है, साहिब अकबर।
ये चीज़ आपको साहिब अकबर के नाम से आपको याद रहना चाहिए, ये इसका लक़ब हुआ है। इसके बाद में जो शुरू के 5 इसमें कुल मिलाकर इस दास्तान में कुल 5 जो है वो तिलिस्मात हैं, जिनमें से 3 तिलिस्म को ये पहला वाला जो माजुद्दीन है यही फ़तेह करता है, यानी अजराम व अज्साम, सवा सवा और तिलस्म वेजा, इन तीनों को फ़तेह करने का यही काम करता है। इसके बाद में है बद्र मुनीर। अब ये बद्र जो है इसका भी याद रखिएगा, इसको साहिब कुरान असगर और जो है साहिब कुरान अक्ल, 2 इसको लक़ब मिले हुए हैं। यानी इसको जो मिले हुए हैं बद्र मुनीर को, एक तो वो मिला हुआ है अक्ल, तो अक्ल मिला हुआ है एक इसको, और दूसरा इसको कौन सा मिला हुआ है, वो है याद रखिए असगर, असगर का भी इसी को मिला हुआ है असगर। ये इसको दोनों लक़ब मिले हुए हैं। और जो तिलस्म ये जीतता है, तिलस्म इशराक को बद्र मुनीर ही जीतता है। और आसिफ़ कद, अभी हमने हैरत कद आसिफ़ी बताया था, वो जो है ये वाला शहज़ादा जो है वो खुर्शीद ताज वो जीतता है। कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस दास्तान के बारे में अगर ये दास्तान भी, अगर ये फरमाइश पूछ ली जाए किसकी फरमाइश पे लिखी गई है, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, किसकी फरमाइश पे इसको लिखा गया था। तो यह आपका आंसर सही होने वाला है। रशीदुद्दीन खान का नाम आपको याद रखना है, उनकी फरमाइश पे इसे किया गया था। और इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो आलम अली ने सबसे पहले किया था, उर्दू का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा। तो ये भी बात आपको याद रखना है, महाराजा शिवदान सिंह जो थे उनकी फरमाइश पे इसका उर्दू तर्जुमा किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनका पहला नावल कौन सा है। देखिए क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जो है वो नावल और साथ साथ में अफसानवी मजमूए, ये दोनों के क्रम आपको याद होने चाहिए ख़ास तौर से। अब इसमें ये आपका आंसर जो सही होगा वो मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना गम दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, ये आपको इसी क्रम याद रखना है। कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम। चांदनी बेगम 1990 में सबसे आखिर में आने वाला इनका नावल है। एक बार फिर देखिए कि मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना गम दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम। इस तरह से इनके आपको क्रम हर हाल में याद रहना चाहिए। अगला देखिए, आगे वाला सवाल देखिए। सवाल फिर से है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं उनका अफसानवी मजमुआ आपको देखना है और बताना है कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार। इन चारों का क्रम तो ऐसे ही है, ठीक है। पहला वाला जो इसमें पूछा गया तो पहले वाला है सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, फिर उसके बाद में जुगनुओं की दुनिया और कंदीले चीन। इस तरह से इनके बारे में आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। ये इनका क्रम था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब ये सवाल देखिए, करबल कथा वाला छूट गया था, इसको भी एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं कि करबल कथा जो है वो किसकी फरमाइश पे लिखी गई। हाँ, इसके बाद में ये देखिए हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे है या अशरफ अली ख़ान है, रशीदुद्दीन है या कलीमुद्दीन है। तो बहुत आसान सा सवाल है, ये अशरफ अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको करबल कथा के बारे में याद रहे, अशरफ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई है। इसके बाद में हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर कौन सी लिखी गई है ये भी याद रखना, साहबजादा हुसैन जो है वो आपको नाम याद रखना है। तो हुसैन अली की फरमाइश पर जो है वो रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो इनकी फरमाइश पे लिखी गई हुसैन अली। अशरफ की फरमाइश पर करबल कथा लिखी गई। रशीदुद्दीन की फरमाइश पर अभी मैंने बात की थी बोस्तान ख्याल लिखी गई थी फ़ारसी 15 जिल्दों में। इसके बाद में बोस्तान ख्याल की याद रखिए कि फ़ारसी में कितनी जिल्द हैं, 15 जिल्द हैं। कितने साल में लिखा गया है, 15 साल में लिखा गया है। उर्दू में कितनी जिल्द हैं, 9 जिल्द हैं, ठीक है। इस तरीके से आलम अली ने इसका तर्जुमा कितने 2 जिल्द में किया हुआ है, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए एक नाम और देखिए, कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद जो है वो मुतनाज़ा नक्काद हैं और कलीमुद्दीन याद रखिए देहे तफ़ाइली नक्काद में किसने ये इनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि तफ़ाइली नक़्द में किसने फ़नी और अदबी अक़दार पर खुसूसन ज़ोर दिया है। तो फ़नी अक़दार पर खुसूसन ज़ोर देने का काम कलीमुद्दीन अहमद ने किया है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। बस यहीं तक क्वेश्चन है, हम आपके सामने करेंगे। हमारी ऐसे ही सीरीज आती रहेगी। पीछे की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। शाहीन किताब आपके पास टाइम है, मंगवा सकते हैं। 2000 MCQ हैं प्लस इसमें 27 पेज में नोट्स है। गारंटी के साथ आपके सामने ये एग्ज़ाम जो है, जो टफ़ चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी इस किताब में शामिल हैं। चाहे वो रिसाले हों, चाहे वो कॉल हों और चाहे वो ये सब प्रैक्टिस के फॉर्म में पड़े हुए हैं। इस किताब को मंगा सकते हैं, ये नंबर स्क्रीन पर आपको दिखता है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किताब ना मंगाना चाहें तो नोट्स के तौर पर प्रैक्टिस सेट आप भी ले सकते हैं। तो ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको नोट्स के तौर पर भी मिल जाएंगे। घर पर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। और सुझाव हमको ज़रूर देते रहिएगा। जो साथी इस चैनल के बारे में नहीं जानते उनको शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे, आपका दिल हो, आप अगर उर्दू की खिदमत चाहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।